हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार आपके अपने चैनल नंगला उमरा स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए लगातार क्लासें चल रही हैं, जिसमें आज हिंदी की चौथी क्लास होने जा रही है और इसका टॉपिक है हमारा सर्वनाम। आज हम सर्वनाम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी लेकर के आए हैं। तो सभी साथीगण आ जाएं और हमारे इस वीडियो से जुड़ें आकर के, और जो भी हमारे साथी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो आते हैं हम इसी के साथ ही साथ अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सर्वनाम, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है क्रिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं हम सर्वनाम। इसी के साथ हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है। सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 11। तो सर्वनामों की कुल संख्या होती है ऑप्शन नंबर डी 11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनामों की कुल संख्या 11 होती है और ये 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं। वो हैं जैसे मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये सभी 11 सर्वनाम होते हैं। इसी के साथ हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा सर्वनामों के भेदों की संख्या कितनी होती है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो चलो आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। ऑप्शन बी है सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी है हमारा सर्वनाम का भी अपना लिंग वचन होता है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा सर्वनाम के बिना भी वाक्य सुंदर हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से।
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। ठीक है। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम, हमने, मैंने ये आएंगे, यानी कि जिसमें वक्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करे वह होता है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष सामने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे तुम, आप, आपको, ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। और तीसरा होता है हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में ये है, वो है, जो, उन्होंने, उनको, ये शब्द अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो मैं किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, वो भी सर्वनाम के उत्तम पुरुष के अंतर्गत। ठीक है। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए है निजवाचक, ऑप्शन बी है पुरुषवाचक, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक, ऑप्शन डी है अनिश्चयवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसी के साथ हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सर्वनाम पद किसके अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम किसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए विकारी, ऑप्शन बी अविकारी, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी उक्त सभी। तो हमारे सर्वनाम जो है विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम किसके अंतर्गत आते हैं, विकारी के अंतर्गत आते हैं। तो हम देखते हैं सर्वनाम के शब्द के कुल कितने भेद होते हैं। शब्द के कुल 8 भेद होते हैं, जिसमें 4 विकारी होते हैं और 4 अविकारी होते हैं। विकारी शब्द हमारे हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है। इसी के साथ हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि इनमें से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इनमें से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है वह आप खा लेता है, ऑप्शन बी है आप क्या क्या खाते हैं, ऑप्शन सी है आजकल आप कहाँ रहते हैं, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह आप खा लेता है। जिसमें कर्ता स्वयं कार्य करे उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर है वह आप खा लेता है, यानी कि वह कर्ता जो है काम को स्वयं करता है। ठीक है। इसलिए यह हो जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। इसी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, आप कहाँ जा रहे थे। आप कहाँ जा रहे थे। इस वाक्य में आप क्या है, आप क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुषवाचक सर्वनाम। आप
पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और सर्वनाम का भेद पूछा जाए, आप सर्वनाम के वो पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आएगा, तो आप पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैं आप चला जाऊंगा। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप क्या है? ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसी के साथ हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि वह अच्छा है। वह अच्छा है, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? वह कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुरुषवाचक सर्वनाम। वह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा और पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। अन्य पुरुष में क्या आते हैं? यह और वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि यह घर मेरा है। यह घर मेरा है, में यह कौन सा सर्वनाम है? में यह कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम। यह घर मेरा है, यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि यह मेरी गाय है। यह मेरी गाय है, में यह कौन सा सर्वनाम है? तो ऑप्शन नंबर ए है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। इसी के साथ हम आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि कौन आ रहा है? कौन आ रहा है, में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कौन आ रहा है? क्या किसी के बारे में पता है कौन आ रहा है? पता नहीं कौन आ रहा है, तो इसमें कोई हम निश्चित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? कोई, कुछ। जैसे कोई आ रहा है, कौन आ रहा है? पता नहीं कौन आ रहा है, तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दूध में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है? पता नहीं, तो ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं।
इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, तो इसमें क्या है, प्रश्न पूछा गया है कि तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। तो तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, तो तुम्हें हिंदी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि दूध में कुछ पड़ा है। दूध में कुछ पड़ा है, इस वाक्य में कुछ कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, दूध में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है कोई पता नहीं। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी के साथ आगे हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ पर तुकबंदी वाले शब्द आएँ तो वह होते हैं हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है? तो वह है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जिसकी, उसकी ऐसे वर्ड आते हैं। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, कौन का प्रयोग किसके लिए होता है? कौन का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए है सजीवों के लिए, ऑप्शन बी निर्जीवों के लिए, ऑप्शन सी उक्त दोनों के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन का प्रयोग सजीवों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो तुम्हें तुम्हारा अध्यापक पढ़ाता है। तो अध्यापक क्या है, सजीव है या निर्जीव? तो सजीव। तो सजीव के लिए कौन का प्रयोग होता है। ठीक है, और इसी के साथ आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, क्या का प्रयोग किसके लिए होता है? क्या का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए सजीवों के लिए, ऑप्शन बी निर्जीवों के लिए, ऑप्शन सी उक्त दोनों के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या का प्रयोग निर्जीवों के लिए होता है और कौन का प्रयोग सजीवों के लिए होता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है? जिसका
किस सर्वनाम का यौगिक रूप है, यानी जिसका शब्द जो है किससे मिलके बना है। ऑप्शन नंबर ए वो है, ऑप्शन बी ये, ऑप्शन सी जो, ऑप्शन डी सो। तो जिसका शब्द जो है ऑप्शन नंबर सी जो से मिलकर बना है। जो से क्या बना है, जिसका। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक, ऑप्शन बी सार्वनामिक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी पुरुषवाचक। तो जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक सर्वनाम। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो नीचे हमारे 4 वाक्य दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है, वह क्या चाहता है। ऑप्शन बी, उन्हें कुछ दे दूँ। ऑप्शन सी है, वह किताब मेरी है। ऑप्शन डी है, वह जा रहा है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, उन्हें कुछ दे दो। ठीक है, कोई निश्चित मात्रा नहीं बताई गई है, अनिश्चित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, कुछ चमक रहा है। ऑप्शन बी है, वह कब आएगा। ऑप्शन सी है, वह जो न करे सो थोड़ा है। ऑप्शन डी है, मैं अपना काम स्वयं करूँगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह जो न करे सो थोड़ा। ठीक है, इसमें देखिए जो और सो का प्रयोग हुआ है, तो जहाँ पर वाक्य में जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी ये शब्द आए तो वह हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर अंतिम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, जो सो किस प्रकार के सर्वनाम है। जो सो किस प्रकार के सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा संबंधवाचक, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी है गुणवाचक, ऑप्शन डी है प्रतीकवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सो का प्रयोग हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत करते हैं। और इसी प्रकार हमारी आज की क्लास के ये सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो साथियों, आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हुई हो तो सभी लोग हमारे इस क्लास को लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू साथियों, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।